ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने जो चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। एक तो हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक हमने वाटर प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ लिया था, रिलेशन ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो प्लांट्स हैं उनमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे टिश्यू की। हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल की, ट्रांसपायरेशनल पुल की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे रूट प्रेशर। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हम एक चीज पढ़ेंगे दैट इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस थ्योरी है, ठीक है। और एक हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पास सोर्स सिंक रिलेशन, सोर्स सिंक रिलेशनशिप की, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। अब देखो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब हमने क्या बोला कि जब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे तो हमने बोला कि जो आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस है वो तो किसके थ्रू हो जाएगा, सेल टू सेल अगर आपके पास क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल टू साइटोप्लाज्म हो रहा है तो डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाएगा। पर अब जो हम बात करेंगे दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें हम टिश्यू का यूज करेंगे, ठीक है। और कौन से टिश्यू का यूज करेंगे, इसमें हम जो टिश्यू का यूज करेंगे दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। जो हमारे पास प्लांट टिश्यू होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड करता है, मतलब टिश्यू क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। तो ऐसे सेल्स, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसमें क्या होगी, डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, उस टिश्यू को हम बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। cells loses their capacity to divide, loses their capacity to divide, ठीक है। इसके पास ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, ठीक है, जो क्या करेंगी, अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देंगी, ठीक है। वो सेल्स मेरे पास बन जाएंगी परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो भी फर्दर हमारे पास 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मेरे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जब हम प्लांट को देखते हैं, मेरे पास कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये मेरे पास सॉइल हो गई, तो प्लांट में क्या होता है, एक शूट होती है, ठीक है। जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होगी वो कैसी होगी, शूट होगी। और जो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होगी उसको हम बोल देते हैं रूट, ठीक है। तो ऐसा टिश्यू जो कहाँ पे है, या तो रूट के अपेक्स पे है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया मेरे पास शूट अपेक्स, और ये वाला मेरे पास हो गया रूट अपेक्स, ठीक है। तो ऐसा टिश्यू जो आपके पास रूट के अपेक्स पे है या शूट के अपेक्स पे है, उसमें क्या होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए हम नोटिस करते हैं कि हम कितना भी प्लांट को काटें तो क्या करता है, बार बार ग्रो करता जाता है। किसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, वो कर रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास टिश्यू आ जाता है दैट इज द इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी
टिश्यू। अब जो इंटरकैलरी टिश्यू होता है, जो नोड्स के पास, ठीक है, नोड्स के पास कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रह जाता है, इसको हम बोल देते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, तो बीच बीच में क्या हो जाता है आपके पास, बीच बीच में स्पॉट्स स्पॉट्स पे क्या होता है, कुछ टिश्यू रह जाता है। ये जो टिश्यू है उसमें क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी है। इस टिश्यू को हम बोल देते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपके पास घास है, ठीक है, या फिर यहाँ से क्या होता है, नए लीव्स या नई ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा, जैसे घास वगैरह होता है, कोई प्लांट होता है, अगर उसको कोई ग्रेजिंग एनिमल खा जाता है, वो तो अपने आप फिर से ग्रो कर जाता है। तो किसकी वजह से, इंटरकैलरी टिश्यू की वजह से वो ग्रो कर जाता है, कि बीच बीच में क्या होता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके पास कैसी होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। अब देखो, ये जो दोनों टिश्यू है मेरे पास, एपिकल भी और मेरिस्टेमेटिक भी, दोनों क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनको हम बोल देते हैं, किस में हेल्प करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, और थर्ड आ जाता है मेरे पास लेटरल टिश्यू। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो प्लांट की क्या करता है, गर्थ, चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, तो गर्थ को जो इंक्रीज करता है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है गर्थ। गर्थ बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, मेरे पास ये जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जब भी अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देंगे, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, हम बता देते हैं, परमानेंट टिश्यू भी फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। तो हमने क्या बोला, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास 3 और टिश्यू आ जाते हैं आपके पास, कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं, तो इनमें 2 चीजें आती हैं, एक आपके पास जाइलम आ जाता है, एक आपके पास फ्लोएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड सेल होती हैं, इनकी वॉल पतली होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, और पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग सेल होती है। ठीक है, थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो, ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, अगर मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास जो पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है, अगर पैरेन्काइमा सेल ने क्या स्टोर कर लिया, अगर इन्होंने क्लोरोफिल स्टोर कर लिया, ठीक है, तो इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा क्या है आपके पास, पैरेन्काइमेटस सेल्स कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज अ क्लोरेन्काइमा। और ये जो क्लोरेन्काइमा होंगे वो क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक तो मैंने एक मॉडिफिकेशन बता दी पैरेन्काइमा सेल की। दूसरा, अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास पैरेन्काइमेटस सेल थिन वॉल्ड है, और अगर इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक है, अगर एयर ऑक्यूपाई हो जाएगी तो क्या प्रोवाइड करेगी वो, बायोन्सी। बायोन्सी, ठीक एरनकाइमा। है, तो जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हम क्या नोटिस करते हैं कि जैसे हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, पानी में फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग किसकी वजह से हो रही है, वो पैरेन्काइमेटा सेल्स की वजह से हो रही है, जिनके बीच में लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसकी वजह से क्या मिल रही है, प्लांट को बायोन्सी मिल रही है, और वो क्या कर रहा है, पानी पे फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी मॉडिफाइड सेल्स को हम बोल देते हैं एरनकाइमा।
ठीक है, तो एरेनकाइमा इज आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। क्लियर इतनी बातों? यस मैम। ठीक है, अब देखो वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा कॉलनकाइमा। जो कॉलनकाइमा की सेल्स होती हैं, ठीक है, अब देखो उनमें क्या होता है, डिपोजिशन होती है। ठीक है, मतलब इन सेल्स में डिपोजिशन होगी, पर एजेस पे ही डिपोजिशन होगी, पूरी सेल्स पे डिपोजिशन नहीं होगी। जहां जहां पे एजेस होंगे बीच बीच में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिपोजिशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिशन होती है, मतलब ये क्या होंगी, कंपैरेटिवली थिक एट द एजेस। ठीक है, एजेस पे थिक होंगी। ठीक है, और वेरी फ्यू इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत ही कम होगा कंपैरेटिवली। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेस और फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, अब देखो इंटरसेलुलर स्पेस अगर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियाई है वो छोटी छोटी होने लग जाएगी, न्यूक्लियाई इसकी कंज्यूम होने लग जाएगी, छोटी सी न्यूक्लियाई रहेगी। ठीक है, और सेल आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपके पास सेल है जहाँ पे डिपोजिशन हो गई है, वहां पे जो सेल्स होती है वो डेड सेल होती है। ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अगर मैं किससे कंपेयर करूं, पैरेनकाइमा से कंपेयर करूं, पैरेनकाइमा के पास अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होगा। इतनी बात क्लियर है? इनका फंक्शन क्या होता है, अब आपने नोटिस किया होगा जब हवा लगती है ना, तो जो ट्रीज होते हैं उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उनकी टहनियां इधर उधर जाती हैं, उनके पत्ते इधर उधर जाते हैं, पर सारे टूटते नहीं है। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से आ रही है, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट पार्ट्स, ठीक है, एंड लीफ पेटियोल। ठीक है, लीफ पेटियोल। ठीक है, पेटियोल मेरे पास ये स्टेम है, स्टेम के साथ आपके पास लीफ जो लगा होता है वो ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये मान लो मेरे पास लीफ है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो स्टॉक है, ठीक है, जिसके साथ, जिस स्टॉक के साथ मेरे पास जो लीफ है वो किससे जुड़ा है, एक साइड से स्टेम से जुड़ा है और एक साइड से लैमिना से जुड़ा है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पेटियोल। ठीक है, तो ये जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट पार्ट्स में, लीफ पेटियोल में, वो किसकी वजह से होती है, कॉलनकाइमा की वजह से होती है। और थर्ड मेरे पास जो टिश्यू आएगा दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उस, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं, वो टू टाइप की होती हैं, स्क्लेरिड्स एंड वेसल्स। ऐसे एक मिनट, तो ऐसे बनाती हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, और इन सेल्स पे सभी जगह पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है, डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन होगी, थिक वॉल्ड होंगी ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनमें साइटोप्लाज्म बहुत कम बचता है, तो जनरली ये डेड सेल्स होती है। ठीक है, पूरी तरह से थिक होती है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है स्क्लेरिड्स, ठीक है, और एक आती है फाइबर। ठीक है, और जनरली ये कैसे होते हैं, आपके पास डेड टिश्यू होता है। ठीक है, डेड सेल से बना होता है, डेड टिश्यू या स्टोन टिश्यू भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, डेड या डी लिखा है, एक मिनट, डेड या स्टोन टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, अभी डेड या स्टोन टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि प्लांट पार्ट में जितनी भी हार्डनेस है वो किसकी वजह से आती है, वो आती है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रिटीनेस जो हमारे पास आती है, ठीक है, ग्रिटी टेक्सचर ऑफ गुआवा सीड। ठीक है, या फिर आपके पास जो सीड की कोई भी अपीयरेंस है, हार्डनेस ऑफ सीड है, सारा जो हार्डनेस आप देखते हो कि आपके पास, जैसे आप चीकू खाते हो तो उसमें भी आपको ग्रिटीनेस फील होती है।
ठीक है। या फिर अगर हम गवावा खाते हैं तो उसके अगर उसके बीज हमारे दांतों के नीचे आते हैं तब भी हमें ग्रिटी फील होता है, ठीक है। या फिर कोई भी हार्ड पार्ट जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से बन रहा है। तो वहां पे कौन सा टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेट्स एंड फाइबर, वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और इन पे किसकी, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ठीक है। इन पे लिग्निन डिपॉजिट हुआ होता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन या लिग्निफाइड होते हैं ये सिंपल टर्म्स। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बनाया है मैंने, ठीक है। ये थिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है। इनके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। अब देखो जाइलम एंड फ्लोएम में भी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मेन टिश्यू आ जाएंगे जो क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके पास दो टिश्यू की, एक हम बात करेंगे कहाँ किसके, जाइलम की, ठीक है। और एक हम बात करेंगे फ्लोएम की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अब जाइलम हमें सिंपल सा पता है कि जाइलम आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो किसमें हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, है ना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो जाइलम के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ठीक है। अगर मैं जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करती हूँ तो जाइलम के पास होते हैं कंपोनेंट्स, एक होता है इसके पास वेसल्स, टेढ़ा बन गया थोड़ा, ठीक है। तो और एक उसके पास होते हैं ट्रैकीड्स, ठीक है। तो जाइलम अपना ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन रहा है, समझ जाना आप। तो इसके पास ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते, ठीक है। अब देखो जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम की बात करूं तो कंपोनेंट ऑफ जाइलम में क्या आता है, एक तो आता है इसके पास प्रेजेंट होता है ट्रैकीड्स, दूसरा इसके पास होती हैं वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा जाइलम के पास होता है प्रेजेंट जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, लिविंग सेल्स। और उसके बाद प्रेजेंट होते हैं जाइलम फाइबर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको रुको मैं इसको नीचे लिखती हूँ थोड़ा, ये हो गया मेरे पास जाइलम फाइबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास तीन टिश्यू हैं, मैं इसलिए अलग किया कि मेरे पास जो ट्रैकीड्स होती हैं जाइलम के पास, वेसल्स होती हैं और जाइलम फाइबर होती हैं, ये आपके जाइलम के केस में ये सारी चीजें होती हैं डेड टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जो लिविंग टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, लिविंग टिश्यू सिर्फ यहाँ पे रहेगा जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी जो ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर हैं, वो कैसे हैं, डेड टिश्यू हैं। अब देखो अगर डेड टिश्यू हैं तो क्या होगा, तभी इनके पास क्या है, इन्होंने अपना सारा साइटोप्लाज्म लूज कर दिया है, ठीक है। लूज कर दिया तभी इन्होंने क्या बना दिया, ऐसे टनल से बना दिए, ठीक है, जो क्या करेंगे इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टनल्स बन गई, ठीक है। तो जाइलम में आपके पास ट्रैकीड्स और वेसल्स होंगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो जाइलम है उसने क्या किया है, उसने अपना सारा जो साइटोप्लाज्म है, जाइलम के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि यहाँ पे जो जाइलम, यहाँ पे इन सेल्स में जो क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा वो सारा कंज्यूम्ड हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए क्या बन गई, खाली टनल्स जैसी बन गई, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया,
पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और इनके बीच में ऐसे अदर पाइप्स हैं जिनको हम पिट्स बोल देते हैं, इनके बीच में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, साथ में फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे जाइलम फाइबर, जो कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। और लास्ट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ग्रीन कलर में मैंने जो बनाया दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। देखो ये जो इनका जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है सिर्फ, ठीक है। बाकी ये जो आपके पास वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं और फाइबर हैं, ये सारे कैसे हैं, ये सारे डेड टिश्यू हैं। तो डेड टिश्यू हैं तो इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, तो ये चैनल की तरह, पाइप्स की तरह काम करेंगे, खाली स्पेस हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो खाली स्पेस है तो क्या हो सकता है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सकता है, ठीक है। तो इजीली मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो जाइलम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। तो जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसीलिए जो जाइलम है उसका फ्लो कैसा रहेगा, हमेशा यूनि डायरेक्शनल रहेगा, ठीक है, या फिर असेंडिंग फ्लो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल कौन सी डायरेक्शन में होती है, असेंडिंग पैटर्न में होती है, असेंडिंग मैनर में होती है, ठीक है। नीचे से, रूट से हमेशा पानी ऊपर को ही जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो रहता है वो कैसा रहता है, यूनि डायरेक्शनल रहता है। जबकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, फ्लोएम की बात करती हूँ, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करवाता है, कंडक्शन ऑफ फूड। देखो जब हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, वो क्या करते हैं, कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। जाइलम भी कंडक्शन करवाएगा, फ्लोएम भी कंडक्शन करवाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जाइलम जो कंडक्शन करवाएगा वो वाटर और मिनरल्स का ही करवाएगा, इसके अलावा जो आपके पास जाइलम कंडक्शन करवाएगा वो किसका करवा सकता है, इनके अलावा जो इनऑर्गेनिक आयंस होंगे वो भी यहाँ से कंडक्ट होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ठीक है। उनका कंडक्शन भी कौन करवाएगा, जाइलम करवा रहा है, ठीक है। हॉर्मोन्स को कंडक्ट करवाएगा, हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, उनका कंडक्शन करवाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयंस में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, फेरस हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, नाइट्राइट हो गया, इन सब का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तब तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो फ्लोएम है वो किसकी कंडक्शन करवाता है, फूड की कंडक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ फ्लोएम फूड की कंडक्शन तो करवाएगा ही करवाएगा, इसके अलावा फ्लोएम इन सारी चीजों की भी, तो फ्लोएम किसकी कंडक्शन करवाता है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, सम मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक आयंस, सॉरी इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, मिनरल लिख लो यहाँ, इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, ऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। इनके कंडक्शन भी आपके पास हार्मोन्स हो गए, उनकी कंडक्शन भी करवाता है, बट मेजरली किसकी कंडक्शन करवाएगा, तो मेजरली आपके पास आ जाता है फूड। और यहाँ पे जाइलम के केस में मेजरली कंडक्शन किसकी होती है, वाटर एंड मिनरल आयन की मेजर कंडक्शन होती है, ठीक है। बाकी जो मटेरियल है वो तो ट्रांसपोर्ट होगा ही, उसकी कंडक्शन भी साथ में होगी ही। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके पास कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, ठीक है। अब जो फ्लोएम के कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, एक होता है कैंपेनियन सेल, ठीक है, सेम बाकी जाइलम, सॉरी फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी क्या हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर और लास्ट में फ्लोएम पैरेन्काइमा, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड फ्लोएम फाइबर। अब ये जो मेरे पास टिश्यू है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कैंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है,
ये मेरे पास तीनों जो टिश्यू हैं वो है लिविंग, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर ही कैसा रहेगा, ये रहेगा डेड टिश्यू, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट, ठीक है, मोस्टली डेड टिश्यू, ठीक है, तो मोस्टली डेड टिश्यू बोलते हैं जाइलम को, और मोस्टली लिविंग टिश्यू किसको बोला जाता है, मोस्टली लिविंग टिश्यू हम बोलते हैं फ्लोएम को, और मोस्टली डेड टिश्यू हम बोल देते हैं जाइलम को, ठीक है। तो जाइलम को और क्या बोल देते हैं, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली डेड टिश्यू, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डेड टिश्यू, और लिविंग टिश्यू की बात करें तो हमारे पास जो जाइलम है उसको डेड टिश्यू भी बोल देते हैं, और जो फ्लोएम है उसको हम लिविंग टिश्यू भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं लिविंग, ठीक है। अब देखो वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कैंपेनियन सेल नहीं होते हैं, ठीक है, कैंपेनियन सेल नहीं होते, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। इनकी जगह पे क्या होगा, इनकी जगह पे प्रेजेंट होगा एक तो सीव सेल, ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट होगा एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट और कैंपेनियन सेल नहीं होते हैं, उनकी जगह पे प्रेजेंट होता है सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है थोड़ा। और आपके पास जो कैंपेनियन सेल है, देखो एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैंपेनियन सेल है, ठीक है, और जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो इनके पास अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कैंपेनियन सेल किसको कंट्रोल करती है, सीव ट्यूब के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेरे पास कैंपेनियन सेल। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और वहीं पे अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, ठीक है, हमने प्लांट्स पढ़े हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, एक तो फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है एंड फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स लैक बोथ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये हमें चीजें याद रखनी है। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, तो जिम्नोस्पर्म में आपके पास सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होता है और कैंपेनियन सेल नहीं होते, उनकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल। वहीं पे अगर मैं मोनोकॉट की बात कर लूं तो मोनोकॉट के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना तो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ना ही फ्लोएम फाइबर होते हैं इनके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो कैसा करेगा, अब जो फ्लोएम है वो जो कंडक्शन करता है वो करता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होगा, फूड प्रिपेयर होगा लीव्स में, ठीक है। अब फूड ऊपर वाले पार्ट में भी जा सकता है और नीचे वाले पार्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मान लो अगर मेरे पास लीफ है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि लीफ में फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, ये मेरे पास कोई किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी इसकी रूट्स, ठीक है। तो फूड की नीड, फूड तो प्रिपेयर यहाँ पे हो गया, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगी, तो प्रिपरेशन ऑफ फूड यहाँ पे होगी। अभी जो फूड है वो कहीं पे भी कंडक्ट हो सकता है, यहाँ से ये ऊपर वाली डायरेक्शन में भी जा सकता है और नीचे वाली डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो जो फ्लोएम कंडक्शन करता है वो कैसा करता है, बाई डायरेक्शनल करता है, और जो जाइलम कंडक्शन करता है दैट इज द यूनी डायरेक्शनल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। हमने मिनरल अपटेक की बात भी करनी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो जाइलम है वो किस में हेल्प करवाता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है। अब जो हमारे पास वाटर और जो मिनरल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा,
तो ये मैंने बना दिया प्लांट, ठीक है। ये होगी इसकी रूट्स, और ये मान लो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे लीफ। ठीक है, अब जो रूट में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रूट पे, यहाँ पे रूट में कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड होगा जिसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर, ठीक है। रूट में एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर। अब देखो रूट प्रेशर कैसे बिल्ड होगा, ठीक है। देखो रूट के साइड पे प्रेजेंट होती है सॉइल, ठीक है, ये मेरे पास हो गई सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो वाटर है और मिनरल आयंस भी है, ठीक है, और इतने ज्यादा ऑर्गेनिक आयंस भी होंगे, अदर ऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस भी होंगे, सॉरी, ठीक है। तो सारे इनऑर्गेनिक आयंस हैं, बाकी चीजें हैं, कहाँ प्रेजेंट है, रूट के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से मटेरियल डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, डिफ्यूजन थ्योरी के हेल्प से मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा, अंदर की साइड पे मूव होने लग जाएगा, ठीक है। अब जब मटेरियल अंदर की साइड पे मूव हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होने लग जाएगा जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसको हम बोल देते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। अब जो रूट प्रेशर होता है, ठीक है, वो कहाँ पे बिल्ड होना शुरू होता है, नियर द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे नियर द ग्राउंड मटेरियल क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिल्ड हो जाएगा, रूट प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जो रूट प्रेशर है वो क्या करेगा, देखो हम किसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल किसका है आपके पास, हमने क्या बोला कि हमारी जो प्लांट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे वेसल्स, खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल देते हैं जाइलम, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स फॉर जाइलम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रूट प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मटेरियल को ऊपर पुश करेगा रूट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी वाटर है और मिनरल्स हैं वो क्या कर रहे हैं आपके पास, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मिनरल और वाटर की मूवमेंट क्या होगी, या तो डिफ्यूजन थ्योरी को फॉलो करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होगी, ठीक है, या फिर आयन एक्सचेंज की हेल्प से होगी, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो रूट है और जो मेरे पास सॉइल है उसके बीच में आयन एक्सचेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल रूट से H पॉजिटिव बाहर जा रहा है और Na पॉजिटिव सेम आयन अंदर आ रहा है, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो यह तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। कुछ मटेरियल का हम क्या करेंगे, एनर्जी के साथ यूज करके उनका क्या कर देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आयन ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, ठीक है। डिफ्यूजन में हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन पढ़ा है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें हम चैनल प्रोटीन्स का यूज करेंगे और कैरियर प्रोटीन्स का यूज करेंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम किसका यूज करेंगे, एटीपी एनर्जी का यूज करेंगे और मटेरियल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेज देंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल होगा, ठीक है। और आयन एक्सचेंज बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके पास काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से रूट्स में क्या आ जाएगा, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर है वो मिनरल्स और वाटर को ऊपर वाली साइड पे पुश करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर बिल्ड्स नियर द ग्राउंड, बिल्ड्स नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास रूट प्रेशर बिल्ड हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल पुशअप। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट प्रेशर बन रहा है, तो जो भी मेरे पास मिनरल आयन है, जो भी वाटर है, वो क्या होगा, जाइलम में ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिवली ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होगा, देखो रूट प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना इसका फोर्स नहीं होगा, ये कुछ ही लेवल तक। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे रूट प्रेशर बिल्ड हुआ, वो यहाँ तक ही ट्रांसपोर्ट हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, अब ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है तो उसमें काफी ज्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है, इतना रूट प्रेशर तो है नहीं, तो मटेरियल आगे ट्रांसपोर्टर नहीं हो पाएगा, तो लिमिट तक ही उससे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक है, यही चीज लिख रही हूं मैं, रूट प्रेशर बिल्ड नियर द ग्राउंड। ठीक है, बट द रूट प्रेशर कैन पुश water up to limited height only। ठीक है, वो सिर्फ लिमिटेड हाइट तक ही मटेरियल को पहुंचा पाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव पुश। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव पुश लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रूट प्रेशर है, पॉजिटिव रूट प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया रूट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रूट प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसकी, पॉजिटिव रूट प्रेशर की। ठीक है, अब जो पॉजिटिव रूट प्रेशर है, ठीक है, तो पॉजिटिव रूट प्रेशर इज पुशिंग फोर्स है वो, ये याद रखना हमने, पॉजिटिव रूट प्रेशर इज अ पुशिंग फोर्स। ठीक है, और कहाँ तक होगा, अप टू फ्यू मीटर्स, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अप टू फ्यू मीटर्स तक होगा। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये, काउज्ड बाय न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव और पैसिव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्टिव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन रूट। ठीक है, रूट ने मटेरियल को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन इन रूट्स। ठीक है, अब देखो मटेरियल दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, पर मेनली कैसा होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास मटेरियल क्या हो जाएगा, अब देखो मटेरियल फ्यू हाइट तक की जाएगा, उसके ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, अब ज्यादा आपको, बट हम क्या नोटिस करते हैं, हम भाई नोटिस करते हैं कि जो पानी है हमने जड़ों को दिया, पर प्लांट के हर पार्ट को पानी मिल रहा है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से पानी मिलेगा, दैट इज द ड्यू टू द ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, वो जो आपके पास आगे जो वाटर को पुल करने में हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड द पुलिंग फोर्स, वो किसकी वजह से लगेगा, ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, दो फोर्सेस की वजह से होता है, एक तो रूट प्रेशर की वजह से होता है, एक ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से होता है। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो लीफ होता है, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्टोमेटा बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ मैं, ये हो गया मेरे पास स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा का दो फंक्शन है, एक तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं आपके पास, यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, यहाँ से H2O इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस। ठीक है, तो सन की प्रेजेंस में, एक मिनट, तो यहाँ पे सन की प्रेजेंस में जो वाटर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वो इवेपोरेट हो जा रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, अब इवेपोरेशन हो रही है तो पानी क्या होगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे जाइलम वेसल्स पूरी जगह पे होंगी, प्लांट के हर पार्ट पे होंगी, लीफ पे होंगी, स्टेम पे होंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या लग रहा है, पुल लग रहा है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे पत्ते पे कोई आदमी बैठा है, वो क्या कर रहा है,
जैसे हम क्या करते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं ऊपर को, ठीक है, तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो क्या कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, पानी ऊपर को खींच रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे पास किसने हेल्प करी, एक तो मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, और थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करने में मेरा जो रूट प्रेशर है उसने क्या किया, पुश लगाया, थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा ऊपर आ गया। उसके बाद जो मटेरियल है विद द हेल्प ऑफ पुलिंग फोर्स, ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पानी है वो हर पार्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो जो मैक्सिमम आपके पास, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम हमारे पास कौन सा फोर्स होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, तो मेजर रोल आपके पास प्ले करता है, दैट इज द ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। बट ट्रांसपायरेशनल पुल भी कैसे हेल्प करता है, कैसे काम कर पाता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द रूट प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या बोला आपके पास कि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसमें क्या हो रहा है, आपके पास फोर्सिंग वाटर अप टू द जाइलम, ठीक है। अब जो रूट प्रेशर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, फोर्सिंग वाटर अप टू जाइलम। जो मटेरियल है, वाटर है, वो कहां तक पहुंच पा रहा है, जाइलम के पास पहुंच जा रहा है, ठीक है। और बाद में जाइलम के, ठीक है, जाइलम से अब जो आपके पास बेसिकली जाइलम के पास यहाँ पे अगर मैं लीव्स की बात करूं तो लीव्स में क्या लग रहा है, ट्रांसपायरेशनल पुल लग रहा है, ठीक है। और ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्या कर रहा है, वाटर को हर पार्ट्स में पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कुछ टर्म्स, ठीक है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रूट प्रेशर कब होता है और नेगेटिव रूट प्रेशर कब होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, एक तो मैंने यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले नेगेटिव रूट प्रेशर की, ठीक है। नेगेटिव रूट प्रेशर कब होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, और ट्रांसपायरेशनल पुल, और ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। नेगेटिव रूट प्रेशर या ट्रांसपायरेशनल पुल क्या हो गया आपके पास, is a suction force created by evaporation from leaves, ठीक है। जो सक्शन हो रही है, ठीक है, सक्शन क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, ठीक है। जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है बाय वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, ठीक है। और नेगेटिव आपके पास कब रहेगा ये, अगर मैं नेगेटिव रूट प्रेशर की बात करूं तो नेगेटिव रूट प्रेशर कब होता है, डे टाइम, ठीक है। तो डे टाइम पे सक्शनल पुल कैसा होता है, जो ट्रांसपायरेशनल पुल होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि सॉरी, डे टाइम पे सनलाइट होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा रहेगा, हाई रहेगा। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई रहेगा तो वहां पे जो ट्रांसपायरेशनल पुल है वो ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे जो रूट प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, डे पे जो सक्शन क्रिएटेड बाय वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स डे टाइम में, ठीक है, पुलिंग वाटर, जिसकी वजह से वाटर कहाँ पे पुल होगा, पुलिंग वाटर अप अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो वाटर पुलिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी अकर्स ड्यू टू द ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये, ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। एक हमारे पास हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रेशर की, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पॉजिटिव प्रेशर कब होगा भाई, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर,
ठीक है, जिसमें रूट प्रेशर की बात करें, वो क्या करेगा, वाटर को पुश करेगा, कभी भी पुल नहीं करेगा, पुशिस होगा यहाँ पे। ठीक है, वाटर पुश होगा। ठीक है, वाटर और मिनरल दोनों पुश होंगे। ठीक है, कहाँ तक होंगे, लो हाइट तक की होंगे, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, अप टू मीटर। ठीक है, और जनरली जो रूट प्रेशर होता है, ठीक है, पॉजिटिव रूट प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है, ज्यादा कब होता है, तो होता है एट नाइट। ठीक है, नाइट में पॉजिटिव रूट प्रेशर होता है, मतलब क्या होता है, उस टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिव होती है हमारी रूट्स। ठीक है, तो हम वहां पे एब्जॉर्प्शन, मटेरियल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन आता है पॉजिटिव प्रेशर कब होगा, पॉजिटिव रूट प्रेशर होगा, इसकी वजह से होता है, पुश की वजह से होता है, और कब होता है, नाइट टाइम में होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, नेगेटिव प्रेशर की। ठीक है, नेगेटिव रूट प्रेशर। ठीक है, तो नेगेटिव रूट प्रेशर में जब आपके पास मटेरियल क्या होगा, कम ही, ज्यादा एक्टिवली मूव नहीं करेगा, कम एक्टिवली मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो किसकी वजह से होगी, पुल की वजह से होगी, मेन रोल यहाँ पे पुल का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हाई हाइट तक क्या होगा, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, हाई हाइट तक वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और जनरली कब होगा, अकर्स इन डे टाइम। ठीक है, तो क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो अगर रेट ज्यादा है इवेपोरेशन का, तो ट्रांसपायरेशनल पुल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो कब होगा, डे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे जो रूट प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस है मेरे पास, ये मेरे पास फिजिकल प्रोसेस है, मतलब पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो पैसिव क्यों है, क्योंकि भाई अपने आप ही, ठीक है, इवेपोरेशन रेट इतना ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, तो अपने आप ही हमें एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपने आप ही क्या होगा, मटेरियल मूव कर जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन होती जाएगी अपने आप ही हाई टेम्परेचर की वजह से। इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो नेगेटिव रूट प्रेशर को हम सक्शन फोर्स या टेंशन भी बोल देते हैं। किसकी वजह से होता है, वाटर इवेपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, जो वाटर को पुल करता है रूट से अपवर्ड की तरफ। ठीक है, और ये बेसिकली इसकी नेगेटिव रूट प्रेशर भी है ना, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज द ग्यूटेशन। ग्यूटेशन टर्म सुनी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमने देखा होगा अपने एनवायरमेंट में कि ये मेरे पास कोई भी प्लांट है। ठीक है, ये मान लो ये होगी इसके रूट्स। ठीक है, ये होगी इसके रूट्स। ठीक है, ये मेरे पास प्लांट है। अब जो इसकी लोअर लीव्स होती है ना, ठीक है, हम नोटिस करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लोअर लीव्स होती हैं उनसे कई बार ऐसे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, इवेपोरेशन मतलब वाटर गैसियस फॉर्म में क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। ठीक है, बट हम क्या बोलते हैं, कई बार लिक्विड फॉर्म में भी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट गिरते हैं। ठीक है, जो लोअर लीफ होती है उनमें आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ग्यूटेशन। थोड़ा क्लियर लिखती हूँ मैं, ग्यूटेशन। ठीक है, तो ग्यूटेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ग्यूटेशन क्या होता है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आर फोर्स्ड आउट ऑफ लीफ एज। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लीफ के एज से गिर रही हैं। ठीक है, आर फोर्स्ड आउट, आर फोर्स्ड आउट। ठीक है, आउट ऑफ लीफ एज, लीफ एजेस। ठीक है, early in the morning when transpiration rate is low। edges, early in morning when
ट्रांसपायरेशन रेट इज लो। ठीक है, अब अर्ली मॉर्निंग में उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है तो ट्रांसपायरेशन रेट कैसा रहेगा, लो रहेगा। तो वहां पे वाटर क्या हो रहा है, लॉस तो हो रहा है, पर किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में ना होके ड्रॉपलेट की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। समझ आई बात? इसको हम बोल देते हैं ब्यूटेशन। अब देखो, जो लीफ होगा उसमें से पानी किसी पोर से ही निकलेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि अगर स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन पुल में क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, पर जिस पोर से निकल रहा है उस पोर को हमने क्या बोला भाई, स्टोमेटा से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई पोर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी पानी निकल रहा है। ठीक है, मैम वॉइस नहीं आ रहा। ये होगी प्लांट्स की रूट। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ एनाटॉमी की, ठीक है, तो जो हमारे पास रूट की एनाटॉमी होती है उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, ये बना देती हूँ बाहर वाली लेयर। ठीक है, दो ही सेल बनाए मैंने। बाहर वाली लेयर को, प्लांट की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिंगल सेलुलर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, तो आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल। ठीक है, अपेंडेजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स भी बोल देते हैं इनको। ये क्या हो गया मेरे पास, दैट इज द रूट हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाहर वाली सेल मैंने येलो कलर में जो ये शेड करी, ये मेरे पास एपिडर्मिस है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज द एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होंगी दैट इज द, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर ये जो सेल्स हैं जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई, ठीक है, दैट इज द ग्राउंड सेल। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास जो सेल्स आती हैं दैट इज द कॉर्टेक्स सेल। ठीक है, पैरेन्काइमा की बनी सेल्स होती हैं, इनको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद ये जो मेरे पास ग्रीन सेल की लेयर है इसको मैंने बोल दिया कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, और कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, तो मैं इसे सर्कल ही बना देती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज द एंडोडर्मिस। ठीक है, तो जो मैंने पिंक कलर में बनाई दैट इज द एंडोडर्मिस। ठीक है, अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। ठीक है, और पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज द जाइलम और फ्लोएम। ये तो ऐसे बना देती हूँ मैं, ये हो गया मेरे पास जाइलम और ये बना दिया मैंने फ्लोएम। ठीक है, अब देखो, तो मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बनाऊं, ठीक है, सबसे पहले बाहर कौन सी सेल्स आ जाएंगी, एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल के बाद कौन सी सेल आएंगी मेरे पास, एपिडर्मल सेल के अगर मैं बात करूं, बाद आ जाएंगी मेरे पास कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टिकल सेल। उसके बाद मेरे पास कौन सी सेल आ जाएगी, एंडोडर्मल सेल। ठीक है, एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, एंडोडर्मिस सेल के बाद मेरे पास क्या आ जाएंगी, पेरिसाइकिल की सेल, या फिर मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट बोल दूं मैं, यही आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि मेरे पास क्या होगा, सबके बाहर कवरिंग होगी, लेयर होगी। ठीक है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन हो गई तो यहाँ पे क्या होगी, सबके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इनके बाहर भी सेल वॉल है। ठीक है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी, इसके बाहर भी सेल वॉल है। ठीक है, इसके बाहर भी सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल कनेक्टेड हैं, उनके बाहर भी सेल वॉल। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा वो किसकी हेल्प से होगा, डिफ्यूजन की हेल्प से होगा। ठीक है, या फिर एक्टिव डिफ्यूजन हो या फिर पैसिव डिफ्यूजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी जो वाटर ट्रांसपोर्ट है
ठीक है। अब हमारे पास ये जो मेरे पास सेल्स हैं, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि मेरे पास जब दो नेबरिंग सेल्स कनेक्ट होती हैं तो किससे कनेक्ट होती हैं? यहाँ पे कनेक्टेड नेबरिंग सेल है, दो नेबरिंग सेल कनेक्ट होती हैं तो किससे होती है? मिडल लैमेला से। तो इनके बीच में क्या होगा? इन सेल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? मिडल लैमेला करेगा, ये बताया था, ठीक है। और जब दो सेल्स साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट हो रही है, मान लो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन करवाता है नेबरिंग सेल के बीच में? दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दो सेल का अगर मैंने साइटोप्लाज्म जोड़ना हो, ठीक है, इस वाली सेल का साइटोप्लाज्म और इस वाली सेल का साइटोप्लाज्म जोड़ना हो, तो यहाँ पे मेरे पास जो पाथवे रास्ता जो बनाएगा, टनल जो बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सेल को, सेल दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यस मैम। अब देखो, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन पाथवे होता है, अब ये जो मटेरियल है वो जाएगा, मतलब वाटर भी जाएगा, मिनरल साइन भी जाएंगे। अब कहाँ से जाएंगे? देखो मैंने क्या बोला है, जहाँ पे डेड स्पेस होता है, ठीक है। जैसे हमने जाइलम के केस में बात करी, तो डेड स्पेस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो खाली स्पेस रह जाएगा, है ना। हमारे सेल में मैक्सिमम क्या है? साइटोप्लाज्म ही है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तीन ही चीजें हैं। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल खाली हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से मटेरियल इजीली क्या कर सकता है? पास कर सकता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, ठीक है, और जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, ठीक है, मतलब ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मेरे पास सेल वॉल है, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे दो सेल्स के बीच में स्पेस है, वो इंटरसेल्युलर स्पेस है। यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस है। यहाँ से मटेरियल मूव करते करते जाएगा, ठीक है। इस स्पेस को हम बोल देते हैं डेड स्पेस, ठीक है। तो हमारी जो सेल वॉल होती है वो भी कैसे होती है? डेड होती है, ठीक है। बेसिकली आपके पास सेलुलोज की बनी होती है, तो उसमें मैक्सिमम जो स्पेस होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो फास्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। इस पाथवे को हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे या एपोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्पेस, ठीक है, डेड स्पेस इज नोन एज अ एपोप्लास्ट, ठीक है। एंड एपोप्लास्ट जो मूवमेंट है वो मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल मूव होगा वो कहाँ से होगा? खाली स्पेस से होगा, ठीक है, ओपन स्पेस जो होगी, ठीक है। तो जो डेड टिश्यू होगा उसके बीच में खाली ही स्पेस होगा सारा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन पाथवे आपके पास एपोप्लास्ट है, जहां से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से देखो डेड स्पेस है तो मटेरियल इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं वहीं पे किसकी बात करूं, अगर बीच में सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि जो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है, इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, फिर से इन स्पेस के बीच बीच में से जा रहा है, ठीक है, फिर से प्लाज्मोडेस्माटा से जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, कवरिंग है ही नहीं, ठीक है। तो मटेरियल क्या हो जाएगा? इजीली और जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पास पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो वहां से मटेरियल मूव करना क्या होता है? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेड स्पेस है, जो डेड आपके पास मटेरियल है, वहां से क्या होगा? मटेरियल पास कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी बोलो। क्लियर है मैम। ठीक है, तो देखो वाटर एंड आयंस दोनों चीजें जा रही हैं। अब ये आपके पास इनका क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, ये बोला मैंने, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, दोनों चीजें होंगी। बट मेजरली कौन सा होगा तो पूछा जाए तो क्या होगा? मेजर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? मेजरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करती हूँ, ठीक है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे मेरे पास प्लाज्मोडेस्माटा से होते जाएगा, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल, ठीक है। ये जो सेल्स हैं वो मैंने ऐसे बनाई हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल, ठीक है, ऐसी सेल्स हैं ये,
ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बना दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मटेरियल मूव कर रहा है वो कहाँ से होते हुए कर रहा है? साइटोप्लाज्म से होते हुए कर रहा है ना? क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो आपके पास वाटर है एंड आयंस है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? अगर मेरे पास साइटोप्लाज्म से होते हुए मूव कर रहे हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म से होते हुए मूव कर रहे हैं, पहले उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहे हैं, तब मूव कर रहे हैं, इस पाथवे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, अगर डेड स्पेस से मूवमेंट हो रही है दैट इज द एपोप्लास्ट पाथवे। अगर साइटोप्लाज्म के बीच में से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मटेरियल मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके, तो उसको हम बोल देते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, अब जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, अब हमें पता है जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वहां पे जो मूवमेंट होगी वो इतनी फास्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट पाथवे में जो मूवमेंट होगी वो एपोप्लास्ट के कंपैरिजन में कैसी होगी? स्लो होगी। ठीक है, और बोथ द मूवमेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बोथ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, बोथ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट transportation occurs along the concentration gradient। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है। ठीक है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो मेजोरिटी में आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। ठीक है, पर जो मटेरियल मूव करेगा वो आपके पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब देखो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, एक्टिव भी होगा, दोनों ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, तो एपोप्लास्ट वे में भी होगा। ठीक है, एपोप्लास्ट मतलब जब डेड स्पेस से जा रहा है तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर कहाँ पे जा रहा है, सिम्प्लास्ट से जा रहा है, तो वहां पे मूवमेंट क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का स्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास वाटर और जो भी मिनरल आयन होंगे वो सबसे पहले बाहर वाली सेल पे जाएंगे, दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक है, रूट की बाहर वाली सेल के। ठीक है, उसके बाद जाएंगे वो कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स सेल की जो अंदर वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, और उसके अंदर आ जाएगा आपके पास पेरिसाइकिल। ठीक है, और पेरिसाइकिल के अंदर वाली सेल होगी, उसको उसमें होंगे हमारे पास हमारा जो टिश्यू होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या होगी? कंडक्शन होगी मटेरियल की, जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतनी चीजें क्रॉस करनी पड़ रही है, पहले एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो रूट प्रेशर है वो मटेरियल को जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जाइलम तक चीजें किसकी हेल्प से पहुंचेंगी? विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज के लिए इतना